दोस्तों, आपने बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप स्टार्टअप बिज़नेस के बारे में जानते हैं? स्टार्टअप के नाम से ही समझ में आता है कि यह किसी चीज़ की स्टार्टिंग की बात है और जब आप इसे बिज़नेस के संदर्भ में देखते हैं, तो यह स्टार्टअप बिज़नेस कहलाता है। आज दुनिया नए-नए प्रोडक्ट इनोवेशन में लगी है, हर जगह होड़ मची है कंज़्यूमर को कुछ यूनिक देने की, पर यह इनोवेशन बहुत सारी रिसर्च पर डिपेंड होती है। इजी लैंग्वेज में समझे तो मार्केट की किसी मौजूदा प्रॉब्लम को उठाना और उसके लिए रिसर्च द्वारा सॉल्यूशन लेकर जाना, जिससे कंज्यूमर की ज़िंदगी ईजी हो जाए। कुछ लोग इसे सक्सेस भी पाते हैं और कई लोग तो इसमें फ़ेल हो जाते हैं। तो अगर आप स्टार्टअप से जुड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। सो फ्रेंड, मैं हूं नेहा और स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि स्टार्टअप क्या है। स्टार्टअप कंपनी यानी ऐसी कंपनी जो अपने संचालन में इनिशियल स्टेज पर है। अमूमन एक से ज़्यादा लोग मिलकर इसकी नींव रखते हैं, जिन्हें हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। यहाँ लोग अपनी अपनी स्किल्स और स्पेशलाइजेशन के साथ आते हैं और किसी स्टार्टअप आइडियाज़ पर वर्क करते हैं ताकि कंज्यूमर को एक यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस दे पाए। स्टार्टअप ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप करते हैं जिसमें अच्छा मार्केट पोटेंशियल दिख रहा हो। अब यहाँ आप अपनी कोई भी पसंदीदा वेबसाइट का एग्जांपल ले लीजिए जो कि हायर नाम के स्टार्टअप का हिस्सा हो। सो फ्रेंड, अभी हमने जाना कि स्टार्टअप क्या है। अब जानते हैं कि स्टार्टअप कैसे स्टार्ट करें। स्टार्टअप शुरू करने के लिए बहुत सारे डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। इसमें आपको अपनी पूरी ताकत डालनी पड़ेगी। अगर आप पूरी मेहनत के साथ स्टार्टअप करने का मन बना चुके हैं तो आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। प्रॉब्लम्स। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन खरीदते हैं। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को पहचानना पड़ेगा और इस प्रॉब्लम के बारे में आपको पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ नॉलेज भी लेनी होगी। आप अपने आप से यह क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या यह प्रॉब्लम ऐसी है जिसका सबको सामना करना पड़ता है? क्या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने पर बहुत लोगों की ज़िंदगी ईजी हो जाएगी? ऐसी प्रॉब्लम लोगों को कब और कितनी बार होती है? किस वर्ग के लोगों को यह प्रॉब्लम होती है? आइडिएशन और सॉल्यूशन। यहाँ आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर वर्क करते हैं और यही सॉल्यूशन बनता है आपका बिजनेस आइडिया। जैसे ही आपको सॉल्यूशन मिले, आप उन्हें लोगों को शेयर करें और उनकी प्रतिक्रिया जानें। क्या वह इस आइडिया सॉल्यूशन से हैप्पी है? क्या इस आइडिया से एक बड़े वर्ग को फ़ायदा होगा? इस तरह थोड़ी मार्केट रिसर्च से आप अपने आइडियाज़ को वैलिड कर सकते हैं। ड्रीम टीम की तलाश। यदि आपने अपने आइडिया को स्टार्टअप का रूप देने की ठान ली है तो आपको अपनी ड्रीम टीम की तलाश करनी होगी। सबसे पहले आप अपनी स्किल्स को टटोलें। इसके अलावा आपके स्टार्टअप में किन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी उस पर काम करें। एक अच्छा स्टार्टअप स्पेशलाइज्ड लोगों से बनता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यह पूरे स्टार्टअप को लीड करता है और सबको कंपनी के विजन मिशन की तरफ काम करने के लिए प्रेरित करता है। चीफ ग्रोथ ऑफिसर यह कंपनी के सही बिजनेस प्लान द्वारा ग्रोथ की डायरेक्शन में काम करते हैं। चीफ मार्केटिंग ऑफिसर कंपनी में मार्केटिंग से जुड़ा कामकाज इनके ज़िम्मे में होता है। चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर टेक्नोलॉजी रिलेटेड जिम्मेदारी इनकी होती है। चीफ डिज़ाइन ऑफिसर डिज़ाइन से जुड़ी सभी जिम्मेदारी इनकी होती है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर स्टार्टअप में फाइनेंस से जुड़ी सभी जिम्मेदारी इनकी होती है। एक अच्छी टीम बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उन लोगों की तलाश करें जिनके साथ आप काम करने का आनंद लें और ख़ासकर स्टार्टिंग के स्टेज पर। कस्टमर पर्सोना अपना आइडिया कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए आपको पहले कस्टमर पर्सोना डिफ़ाइन करना होगा। यह मार्केट रिसर्च द्वारा बनाया गया आपके सही कंज्यूमर वर्ग का एक स्वरूप होता है। इससे आप कंज्यूमर की जानकारी जैसे एज ग्रुप, एजुकेशनल बैकग्राउंड, लैंग्वेज वगैरह जैसे पहलू सुनिश्चित करते हैं। अपने कंज्यूमर की सही इन्फॉर्मेशन और उनकी ज़रूरतों को समझने के लिए आप उनका सर्वे द्वारा इंटरव्यू ज़रूर करें। प्रोटोटाइप बनाएं। अपने आइडिया का पोटेंशियल समझने के लिए आपको एक प्रोटोटाइप करना होगा। यहाँ आप अपने प्रोडक्ट की प्रणाली तैयार करते हैं। प्रोटोटाइप के 2 स्टेज होते हैं। पहले पेपर पर बनाएं, फिर डिजिटल रूप से डिज़ाइन करें। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपका प्रोडक्ट एक डिजिटल सॉल्यूशन है तो पहले पेपर पर उसकी एक प्रक्रिया बनाएं। जैसे कि कंज्यूमर आपकी वेबसाइट पर आया, वहाँ उसे सबसे पहले क्या इन्फॉर्मेशन दिखानी चाहिए, वेबसाइट पर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए, कंज्यूमर की ज़रूरत किस स्टेज पर कंप्लीट होनी चाहिए, क्या चीज़ है जो कंज्यूमर को परचेज सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करेंगी। आपको यहाँ थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा। कलर मार्कर और कलर लेबल द्वारा अपना प्रोटोटाइप तैयार करके सबसे पहले आप इसे अपने नज़दीकी लोगों को दिखाएं और उनके रिएक्शन पर ध्यान दें। इससे आपको कंज्यूमर के लिए एक बेहतर यूज़र इंटरफेस बनाने की हेल्प मिलेगी। अब आप अपना डिजिटल प्रोटोटाइप तैयार कर सकते हैं। अगर आपको कोडिंग की नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल फ़िक्र ना करें, आपको कुछ टूल्स की हेल्प से आप प्रोटोटाइप बना सकते हैं। एडोब XD, मार्वल ऐप, मटेरियल IO, mockups.com। प्रोटोटाइप तैयार होने के बाद एक बार फिर इसे लोगों
से टेस्ट करवाएं और फीडबैक अनुसार प्रोडक्ट में इसका चेंजेस करें। अब आपका आइडिया सिर्फ आइडिया नहीं रहा, आप एक कदम आगे बढ़ चुके हैं और अपने मार्केटिंग प्लान की तरफ काम करना स्टार्ट करें। मार्केटिंग प्लान। अब जबकि आपका प्रोटोटाइप तैयार हो चुका है, अब बारी है दुनिया के सामने जाने की। अपना शॉर्ट और लॉन्ग टर्म गोल सुनिश्चित कर ले, क्योंकि यह एक असल स्टार्टअप में मार्केटिंग प्लान की बहुत बड़ी भूमिका है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके प्रोडक्ट में क्या यूनिक बात है, मार्केटिंग प्लान में इन सब के जवाब की ज़रूरत होगी। यहाँ आपको ये भी तय करना है कि आप किन चैनल का यूज़ करेंगे, ऑनलाइन चैनल या ऑफलाइन चैनल या फिर दोनों। ये आप अपने कंज्यूमर पर्सोना के अनुसार डिसाइड कर सकते हैं। मार्केटिंग प्लान का एक अहम पार्ट है लैंडिंग पेज, जहाँ आप अपने कंज्यूमर को कैंपेन द्वारा रिडायरेक्ट करते हैं। ध्यान रखें, लैंडिंग पेज या कंज्यूमर की ज़रूरतों के अनुसार सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तब जाकर यह कंज्यूमर आपके कस्टमर बनते हैं। बिजनेस और रेवेन्यू मॉडल। कोई भी कंपनी बिना रेवेन्यू के नहीं चल पाती। रेवेन्यू होगा तभी तो आप उसमें बिजनेस स्टार्टअप में आगे बढ़ पाएंगे। किसी भी स्टार्टअप में रेवेन्यू सबसे मुश्किल और अहम हिस्सा होता है। खुद स्टार्टअप के अस्तित्व के लिए बिजनेस और रेवेन्यू मॉडल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे इस तरह से हम देख सकते हैं। बिजनेस मॉडल बताता है कि कंपनी अपने कस्टमर के लिए क्या वैल्यू प्रदान कर रही है, और रेवेन्यू मॉडल खुद इसमें इंक्लूडेड है। एक कंपनी वास्तव में एक ही समय में कई बिजनेस मॉडल से संचालित कर सकती है। रेवेन्यू मॉडल यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी अपना रेवेन्यू कैसे बनाएगी। इस स्टेज पर आप अपने स्टार्टअप की कमाई से जुड़े प्लान और सेल्स प्रोसेस पर दिमाग लगाते हैं, जहां आप लागत का पता लगाएंगे, यानी आपके प्रोडक्ट के साथ साथ लॉजिस्टिक और ऑपरेशंस की प्रति यूनिट लागत। स्टार्टअप फंडिंग। यह आपके स्टार्टअप की शुरुआत का आखिरी कदम है और बिज़नेस को बढ़ाने की तरफ पहला कदम। यदि आप अपने स्टार्टअप के लिए खुद फंड नहीं करना चाहते, तो आप और भी ऑप्शन से स्टार्टअप फंडिंग ला सकते हैं। अपने दोस्तों या फैमिली से। यह एक इजी ऑप्शन है फंड जुटाने का, और इसमें आपको पता भी चल जाएगा कि आपके नज़दीकी लोग आपके स्टार्टअप आइडिया पर कितना भरोसा कर रहे हैं। वेंचर कैपिटलाइज से फंडिंग। यह एक ऐसा प्रोफेशनल इन्वेस्टर का ग्रुप होता है जो स्टार्टअप फंडिंग में माहिर होता है। अगर आपका स्टार्टअप आइडिया और स्टार्टअप प्लान एकदम सटीक है, तो वेंचर कैपिटलाइज आपके स्टार्टअप पर फंड की बारिश कर देंगे। क्राउड फंडिंग। यहाँ आप क्राउड फंडिंग कैंपेन के ज़रिए लोगों के बीच जाते हैं। जिन्हें आपका आइडिया पसंद आएगा, वो आपकी फंडिंग में योगदान करेंगे। स्टार्टअप लोन के ज़रिए। स्टार्टअप लोन भी आपके लिए अवेलेबल है। यदि आप स्टार्टअप लोन के द्वारा फंडिंग पाना चाहते हैं, तो आपको क्रेडिट हिस्ट्री के आधार पर आपको स्टार्टअप लोन दिया जाता है, और इसके लिए आपके पास अपने स्टार्टअप आइडियाज़ का सही और डिटेल बिजनेस प्लान होना ज़रूरी है। स्टार्टअप लोन इंडिया से जुड़े कई सारे ऑप्शन अवेलेबल है, आप इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। अब जानते हैं कि स्टार्टअप के क्या क्या बेनिफिट है। ट्रेडिशनल बिजनेस और स्टार्टअप कंपनी का काम करने में अंदाज़ा बहुत अलग है। स्टार्टअप शुरू से ही ऊंची उड़ान भरने की कोशिश में रहते हैं, इसलिए वह कंपनी से जुड़े सभी लोगों को अनेक फैसिलिटीज़ और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। अगर आप किसी स्टार्टअप का पार्ट नहीं रहे, तो आगे आप जान सकते हैं। ग्रोथ कल्चर। एम्प्लॉय केवल वेतन से प्रेरित नहीं होते, वे अक्सर सीखने, बढ़ने और चुनौतियों से प्रेरित होते हैं। स्टार्टअप कंपनी अपने कर्मचारियों को ऐसे रखते हैं जहां वे सक्सेसफुल हो सके, नए स्किल सीखे और वो काम कर सके जो उन्हें कहीं और करने का अवसर ना मिले। फ्लेक्सिबल कल्चर। स्टार्टअप अपने एम्प्लॉयज़ को सभी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी देने में विश्वास रखते हैं, जिससे एम्प्लॉयज़ जहां और जैसे काम करना चाहे कंफर्टेबली काम कर सकते हैं। इससे काम में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और ये सीधे तौर पर कंपनी को ही फ़ायदेमंद साबित होता है। स्टॉक ऑप्शन। स्टार्टअप अपने एम्प्लॉयज़ को ओनली सैलरी नहीं देते, बल्कि उन्हें कंपनी में स्टॉक के ज़रिए हिस्सेदार बनाते हैं। इससे एम्प्लॉयज़ कंपनी को अपनी समझ कर पूरे डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, और ये कंपनी की सफलता में बहुत बड़ा योगदान साबित होता है। फास्ट पेस्ड इन्वायरमेंट। स्टार्टअप में आमतौर पर फास्ट पेस्ड इन्वायरमेंट पाएंगे। यहाँ सीईओ से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट या परमिशन की ज़रूरत नहीं, आप जब चाहे उनसे मिल सकते हैं। इससे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस तेज़ी से होता है, और एम्प्लॉयज़ नए प्रोडक्ट पर बिना किसी रुकावट के काम कर सकते हैं। वैल्यूएशन गेम। अगर आपका स्टार्टअप मार्केट में सही मायने में सफल हो रहा है, तो आपको यहाँ इन्वेस्टर की लाइन लग सकती है, और इस तरह आपके स्टार्टअप की वैल्यूएशन बढ़ती है, और कम समय में आप अपना बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। सो फ्रेंड, उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट करें, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।